आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्रीनगर की शान, कश्मीर के दिल और धरती के स्वर्ग की सबसे खूबसूरत पहचान डल लेक की अविस्मरणीय शिकारा राइड पर। इस वीडियो में हम आपको ढेर सारी जानकारी भी देंगे। शिकारा राइड्स की रेट क्या है, इस राइड का सही समय सुबह है या शाम, किन पॉइंट्स को शिकारे से देखा जाना चाहिए, मीना बाजार या बोट पर टिके फ्लोटिंग मार्केट में शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं। हमने डल लेक में दो अलग अलग दिनों में अलग अलग शिकारों से सैर की। दोनों के रेट्स में भी अंतर था, दोनों के अनुभव भी डिफरेंट थे। इसलिए डल लेक के शिकारा राइड को इस वीडियो में जानकारी के साथ साथ सचमुच में एंजॉय करना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर। डल लेक का काफी बड़ा हिस्सा बुलवार्ड रोड के साथ लगा हुआ है। डल लेक की शुरुआत होती है डल गेट से, घाट नंबर 1 से लेकर घाट नंबर 22-23 तक, और उसके आगे भी डल लेक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम डल गेट के घाट नंबर 6-7 के बीच सामने गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। आज है 28 मई 2026 और शाम को आ गए हैं बुलवार्ड रोड पर। आज हम लोग आ गए हैं श्रीनगर और डल लेक के साथ बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी इसमें बहुत साफ है, बहुत बढ़िया है और पीछे का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। और इधर पीछे हमारे साथ हाउस बोट लगे हुए एक कतार से, डर पे जीत है। ऐसे ही कुछ और टूरिस्ट बसेस हमें अगले दिनों में भी देखने को मिले। श्रीनगर में सूर्यास्त इन दिनों शाम के 7:30 बजे के आसपास होता है। इससे आधे या 1 घंटे पहले शिकारा राइड करने का परफेक्ट समय है। अब चलते हैं शिकार नहीं शिकारे की तलाश में। पहले पता करते हैं कि शिकारा राइड्स के रेट क्या हैं। हर घाट पर जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का एक ऐसा बोर्ड दिखेगा जिस पर शिकारा राइड्स के रेट लिखे हुए हैं। आज है 28 मई, जबकि करीब 2 महीने पहले 31 मार्च 2026 को ये रेट्स एक्सपायर हो चुके हैं। यहाँ बोर्ड पर 1 घंटे के राइड का रेट 900 रुपए लिखा हुआ है और उसके बाद हर अगले घंटे का 500 रुपए। लेकिन जब मैंने शिकारे वालों से बात की तो उन्होंने मुझे 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का रेट बताया, मात्र 1 घंटे का। मूल भाव करने में करीब 15 मिनट लग गए। बहरहाल मैंने शिकारा राइड कर लिया है। कितने में किया यह हम बताएंगे वीडियो के अंत में। शिकारे पर बैठ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। शिकारे में बैठते ही ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया। जैसे जैसे हमारा शिकारा आगे बढ़ रहा था, रास्ते में कतार से खड़े खूबसूरत हाउसबोट दिखाई दे रहे थे। हाउसबोट्स की लकड़ी पर की गई नक्काशी वास्तव में देखने लायक बनती है। लकड़ी की बारीक कारीगरी देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने महीनों नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत लगाई हो। इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को यहीं लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि शिकारे वाले आपको शुरू में ही बता देते हैं कि वे आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिखाएंगे। दरअसल ये पॉइंट्स 2 तरह के होते हैं। एक जिन्हें आप शिकारे में बैठे बैठे ही देखते हैं, जैसे फ्लोटिंग गार्डन, गुलफाम लेक, हैदर पॉइंट, गोल्डन लेक आदि। और दूसरे वे हैं जहां आप शिकारे से उतरकर थोड़ी देर घूम सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे चार चिनार, नेहरू पार्क, मीना बाजार और फ्लोटिंग मार्केट। चार चिनार और नेहरू पार्क घाट नंबर 6-7 से दूर हैं, इसलिए वहां के लिए आपको 2 घंटे का रेट बताया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाउस बोट की बालकनी में बैठकर टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। सुंदर नज़ारा यहाँ का और आसपास चारों तरफ ये शिकारे भी चल रहे हैं और हवा भी चल रही है और साथ साथ ये एक तरफ तो हाउस बोट दिख रहे हैं, दूसरी तरफ ये रोड चल रही है। इस तरह शुरू में हमारा शिकारा हाउस बोट और बुलवार्ड रोड के बीच डल लेक के इस गलियारे में तैर रहा था। कश्मीर में और श्रीनगर के डल लेक में शिकारे पर घूमने का अपना अलग ही आनंद है। कैसा लग रहा है? दूर सामने चार चिनार और नेहरू पार्क हैं, लेकिन यहां से शिकारा मुड़ गया मीना बाजार की तरफ। यहाँ
पे 1992 में बन गया था एक सीरियल गुलशन गुलफाम। हाँ हाँ डीडी 1 पे आता था। हाँ, परीक्षित साहनी उसमें थे। इस लेक का नाम ही रखा है गुलफाम लेक। अच्छा, हमारे लेफ्ट साइड में दिख रहा है मीना बाजार, जिसकी शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए उतरते हैं, लेकिन आज बकरीद है, इसलिए मीना बाजार करीब करीब बंद है। अब हमारे लेफ्ट साइड में आ गया है फ्लोटिंग गार्डन। यहाँ सब्जियां और पौधे पानी के ऊपर तैरते हुए खेतों में उगाए जाते हैं। यह दुनिया की अनोखी कृषि प्रणालियों में से एक है। इसमें लौकी, टमाटर और खीरा जैसी सब्जियां देखने को मिलती हैं। यहाँ जो छोटे छोटे खंभे दिख रहे हैं, उनसे इस फ्लोटिंग गार्डन को बांध कर रखा गया है। इन्हें खोल देने पर पूरे गार्डन को डल लेक में कहीं भी मूव कराया जा सकता है। धीरे धीरे लाइट्स जलने लगी हैं क्योंकि सूरज बादलों की ओट में डूब रहा है। हम आ गए हैं गोल्डन लेक में। डल लेक का यह हिस्सा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सुनहरे रंग में चमकने लगता है, इसलिए इसे गोल्डन लेक कहा जाता है। इस समय सूर्य की किरणें पानी पर पड़कर ऐसा दृश्य बना रही हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने चलते हुए शिकारे के साथ कुछ शानदार दृश्य कैमरे में कैद किए हैं। यहाँ झील में पतवार से शिकारा खेने की बहुत सुंदर आवाज आ रही थी। इधर कुछ हाउस बोट्स बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। डल लेक में इन हाउस बोट्स का किराया 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक या इससे ज्यादा भी हो सकता है, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल होते हैं। इधर इन बादलों ने अपनी परछाई से डल लेक के पानी का कलर ही बदल दिया था। इन हाउस बोट्स में एक बार फिर अद्भुत नक्काशी और सजावट देखने को मिली। जब अंधेरा बढ़ने लगा तो झील के दूसरे किनारे पर खड़ी हाउस बोट्स में भी लगी रंग बिरंगी लाइटें जल उठी। इन रोशनियों के शैडोज पानी में पड़कर डल लेक को जादुई बना रहे थे। आज 28 मई की शाम हम श्रीनगर में क्यों हैं? इसलिए कि आज हमारी 43वीं यानी 43rd मैरिज एनिवर्सरी है। अस्त होते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी हाउस बोट्स की झिलमिलाती लाइट्स के बीच और चांद की चांदनी में डल लेक में शिकारे की सैर करते हुए हम अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। ऐसे में संजीव कुमार के एक गाने की लाइन, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, पर अमल करते हुए मैं अपनी पत्नी को यह गाना सुना रहा हूँ। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कश्मीर की खूबसूरती और शादी की सालगिरह का यह संगम हमेशा हमारी यादों में रहेगा। लौटते समय जैसे जैसे हम बुलवार्ड रोड के करीब आते गए, वहां की लाइट्स और हाउस बोट की जगमगाहट से पूरा डल लेक रंगों और रोशनी का उत्सव बन चुका था। अब आप आगे देखेंगे डल लेक के उस बड़े हिस्से की खूबसूरती जिसका पानी अब तक आपने जो देखा उसके मुकाबले बहुत साफ है। और ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग मार्केट की शॉपिंग तो बाकी ही है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर से अंत तक देखना जारी रखें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस समय हम घाट नंबर 23 से गुजर रहे हैं और सामने दिख रहा है 4 चिनार। यह डल लेक के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जहां चिनार के 4 पेड़ लगे हुए हैं। घाट नंबर 23 से या दूसरे घाटों से शिकारा लेकर यहां पहुंच सकते हैं। इसकी जमीन पर चहलकदमी कर सकते हैं। पानी ज्यादा साफ इसलिए भी दिख रहा है कि बोट पर चढ़े हुए लोग खरपतवार निकाल रहे हैं। इसी एरिया में वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जहां स्कीइंग की जा सकती है। इससे संबंधित फेस्टिवल भी यहां पर आयोजित किए जाते हैं। इसी रोड के बिल्कुल निकट डल लेक के बीच एक और आइलैंड है, नेहरू पार्क। यहां से झील और पहाड़ का बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है। 20 साल पहले हम अपने दोनों बच्चों के साथ इस पार्क में आए थे। डल लेक के दूसरे छोर पर प्रसिद्ध हजरत बल है। डल लेक की लंबाई लगभग 7 से 8 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 4 किलोमीटर तक मानी जाती है। सर्दियों में इसकी रंगत बदल जाती है। जब टेम्परेचर काफी नीचे चला जाता है तब झील के कुछ हिस्सों पर बर्फ भी जम जाती है। उस समय बर्फ की पतली परतें और बर्फ से ढके पहाड़ एक अलग ही नजारा पेश करते हैं।
अब हम वापस आ गए हैं गर्मी के मौसम में। तारीख है 30 मई 2026, शाम के 7:30 बजे हैं और बुलवार्ड रोड पर हम लोग टहलने निकले हैं। लेक के किनारे टहलते हुए बहुत ही शानदार आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस समय लेह लद्दाख ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। कई बार उनके साथ सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं। उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, हाउ टू एंजॉय सीनियर सिटीजन्स इन लद्दाख टूर। यह वीडियो आप लद्दाख जाने से पहले जरूर देखें, क्योंकि इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए 21 टिप्स दिए गए हैं। वापस आते हैं डल लेक पर। सूर्यास्त हो चुका है और इधर इन बोट्स की लाइट्स एक बार फिर डल लेक पर अपना जलवा बिखेर रही हैं। इन्हें देखकर हमारा फिर शिकारा राइड करने का मन कर गया, लेकिन इस बार की राइड में हम आपसे एक अलग ही एक्सपीरियंस साझा करेंगे। यह शिकारा कहीं ज्यादा सजा हुआ था और बेहद आकर्षक लग रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे साथ एक बोट आ गई कश्मीर का ट्रेडिशनल ड्रिंक कहवा लेकर। तो ये हम लोग कहवा पी रहे हैं, इन्होंने कहवा दिया है। क्या क्या इसे मिलाते हैं आप? इसमें मिलाता है आलमंड, वॉलनट, केशू नट, हनी, सैफरान, करीमम, सिनेमन, जिंजर, कश्मीरी टी लीव्स, कहवा मसाला। अच्छा, नाम क्या आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। छोटे कप का रेट इन्होंने 50 रुपए और बड़े कप का 100 रुपए बताया। कैसा लग रहा है कहवा पीते हुए? सामने से गुजरते हुए टूरिस्ट से जब हमने हाय हेलो करना शुरू किया तो सबने रिस्पांस दिया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम नहीं, सभी टूरिस्ट रात के समय भी डल लेक में खूब एंजॉय कर रहे हैं। हेलो यह दुकान बोट पर नहीं, पक्की जमीन पे है। इसके पीछे पूरा मोहल्ला बसा हुआ है जिसमें 300 घर हैं। ये मैगी पॉइंट है ये, और यहाँ पे लोग मैगी ले भी रहे हैं। देखिए 2 शिकारी रुके हुए हैं। लेकिन हमें प्रिय था भुट्टा। हाँ, ये भुट्टा लेकर के आ गए हैं। देखिए ये भुट्टा बना रहे हैं। अभी हमने भुट्टा लिया, आपने वीडियो में देखा। अब हम जा रहे हैं खाने को। भुट्टे मुझे बहुत पसंद है, तो देखते हैं कि कश्मीर के शिकारे में बैठ करके भुट्टा खाने का कितना आनंद आता है। मैंने बोला था भुट्टा मुलायम देने के लिए, लेकिन भुट्टा बहुत ही कड़ा है। फिर भी ये बात तो है कि शिकारे में खा रहे हैं तो इसका एक अपना दूसरा आनंद है, अलग आनंद है। कैसा लग रहा है? कड़ा। यहाँ एक विदेशी टूरिस्ट भी दिखाई दिए, शौकिया शिकारा चलाते हुए। अब हम आ गए हैं फ्लोटिंग मार्केट, जहां नाव पर दुकानें लगी होती हैं। यहाँ शाल, कपड़े, ड्राई फ्रूट, सजावटी वस्तुएं और मेमेंटो सब उपलब्ध होते हैं। आपको यहाँ सस्ते से लेकर महंगे तक हर तरह के सामान मिल जाएंगे। शिकारे वाले ने अपनी बोट किनारे पर लगाई, लेकिन हमने उनसे कहा कि हम पहले एक राउंड ले लें, फिर वापस आते हैं इस दुकान पे। अब हम राउंड लेने के बाद वापस आ रहे हैं दुकान पर। शिकारे से उतरने के बाद सबसे पहले मुझे दिखी यह फैक्ट्री, जिसमें एक बोट बन रही थी। इसमें 30-40 लोग बैठ सकते हैं और चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां भी ले जा सकते हैं। इसकी कीमत करीब 6 लाख होती है, ऐसा मुझे बताया गया। यहाँ शिकारा भी बनता है जिसकी कॉस्ट लगभग 3 लाख आती है। अब चलते हैं दुकान में। शिकारे वाले आपसे घाट पर रेट तय करते समय यह शुरू में ही बता देते हैं कि 1 घंटे की सैर के अलावा आप फ्लोटिंग मार्केट में चाहे जितनी देर रुकें, आपके लिए वह समय फ्री होगा। दुकानदार ने बताया कि यहाँ कुछ 100 से लेकर 2 लाख रुपए तक की शालें हैं। मशीन मेड, हैंडमेड और प्योर पश्मीना शालें भी मिल जाएंगी। फ्लोटिंग मार्केट में सामान सस्ता और महंगा, साधारण क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का दोनों मिल सकता है। जो आप शाल खरीद रहे हैं वह लुधियाना मेड भी हो सकती है और कश्मीर की भी। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं 20 साल पहले 2006 में श्रीनगर आई थी तो इसी फ्लोटिंग मार्केट की एक शॉप से फिरन खरीदा था।
उसे मैंने सन 2010 में दार्जिलिंग में और नॉर्थ सिक्किम के 17,800 फुट की ऊंचाई पर गुरुडोंगमर लेक में पहना और सन 2022 में पेंगोंग लेक के 14,200 फुट की ऊंचाई पर भी। यह फिरन इतनी गर्म थी कि इतनी हाइट्स पर भी मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी। कारण यह है कि एक अच्छी क्वालिटी की फिरन थी। अगर आपको क्वालिटी की पहचान है तो आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छी क्वालिटी के सामान भी श्रीनगर शहर से सस्ते रेट पर मिल जाएंगे। बस आप चलते फिरते शिकारे वालों से केसर मत खरीदिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि दोनों राइड्स के शिकारे वालों को हमने कितना पे किया। 28 मई के शिकारे वाले को तय रेट के मुताबिक 1 घंटे का हमने 1,000 रुपए दिया। आज पूरे 1 घंटे हमने शिकारे में सैर की, 45 मिनट फुटिंग मार्केट में बिताए, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ा। आज के शिकारे वाले को हमने 800 रुपए दिए जो पहले से फिक्स था। तो इस समय रात के 9-10 बज रहे हैं और अभी भी फ्लोटिंग मार्केट में रौनक दिखाई दे रही थी। भुट्टा हमने खा लिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए कि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यूजफुल और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ही नहीं देना चाहते थे। हमारा मकसद था डल लेक में हमारे साथ साथ आप भी शिकारा राइड को फील कीजिए और डल लेक की उस आत्मा को जानिए जो इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शामिल करती है। वापसी में हमें एक बेहद सुंदर दृश्य देखने को मिला। शंकराचार्य मंदिर के ठीक ऊपर चमकता हुआ चांद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कश्मीर यात्रा के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।